सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो खत्म कर दिया गया है, ये खत्म नहीं किया गया। देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी थ्रू यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉर्पोरेशन, बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। कोई नई मेजर सब्सिडी नहीं दी जा रही। हमारा है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लाना इस मुल्क में। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर तक ले जाने की कोई मंसूबाबंदी नहीं की। खुले दूध पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, दालों समेत बुनियादी अशिया पर 35 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडी देंगे। खुर्दनी तेल पर टैक्स खत्म नहीं किया गया। वजीर खजाना इसाक डार ने वजाहत कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट को हतमी शक्ल देने से पहले तहफुजात दूर करेंगे। बजट में किसी नई एमनेस्टी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। 1150 अरब के तरक्याती बजट की नई तारीख रकम की जा रही है। IT के शोबे को मराद दी है। बीज पर टैक्स और ड्यूटी खत्म कर दी। SMEs को कर्जों की फराहमी की स्कीम बना रहे हैं। प्लान भी जो है होता ही है सेल्फ रिलायंस और अपने पाँव पे खड़ा होने का। इस पे ज्यादा पब्लिकली ज्यादा बात नहीं हो सकती। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं कि हम अपना पेट काट के बाकी चीजों पे हम कॉम्प्रोमाइज करें। यही किया हमने। देयर इज नो प्लान टू गो टू मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। पाकिस्तान पेरिस क्लब, IMF और आलमी बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों से कर्ज रीशेड्यूल नहीं करेगा। तमाम कर्जे बर वक्त अदा किए जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। कहा, खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान का दिफाई बजट ज्यादा नहीं है। 9,200 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल कर लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मराद, सालाना $50,000 भिजवाने पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन समेत मुतादिद सहूलियात देंगे। बजट पर अमल दरामद के लिए FBR की 2 कमेटियां बना रहे हैं। दोनों कमेटियां पीर से काम शुरू कर देंगी। 35% सैलरीज बढ़ा रहे हैं ग्रेड 1 से 16 तक के एम्प्लॉइज की। 30% बढ़ा रहे हैं ग्रेड 17 से ऊपर की और 17.5% पेंशनर्स की। सिंध का 2,244 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक 35%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ाने का ऐलान। कम से कम तनख्वाह 35,500 रुपए कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए आइंदा माली साल में 195 अरब से जायद मुख्तस। ये रकम रवा माली साल की निस्बत 20 अरब रुपए ज्यादा है। आइंदा माली साल का बजट खसारा 37.7 अरब। तालीम की मद में 312 अरब। अमन और अमान के लिए 143 अरब 50 करोड़। महकमा खेल और उमूरे नौजवानान के लिए 1 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। लोकल बॉडीज के लिए 90 अरब। मोहलियात और मुतबादिल तवानाई के लिए 40 अरब 10 करोड़। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 7 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। तरक्याती अखराजात की मद में 689 अरब से जायद तजवीज़। गंदुम की इमदादी कीमत 10,000 रुपए फी 100 किलोग्राम। शोबा तालीम में 2,582 असातिज़ा भर्ती करने का ऐलान। आइंदा माली साल कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 96 अरब रुपए रखे गए हैं। मखलूत हुकूमत ने सरमाकारों को राग़िब करने और मैशत को खुद कफील बनाने पर तवज्जो दी। वफाकी बजट तवील मुद्दती खराबियां ठीक करने का आगाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, सैलाब, आलमी सप्लाई चेन और जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस में बजट बनाना बहुत मुश्किल था। बजट की तैयारी में किरदार अदा करने वालों को खराज तहसीन। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही अवाम की खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। IMF का भी जो मुआहिदा नहीं हो रहा, इमरान खान के पहले 10 महीने के तबाहकुन बयानात थे, इसको मैं पाकिस्तान दुश्मनी कह सकता। चेयरमैन PTI के अमरीका मुखालिफ बयानात। IMF मुआहिदा न होने की वजूहात। गुज़श्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों की वजह से कोई भी पाकिस्तान पर एतमाद करने को तैयार नहीं। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछली हुकूमत ने खारिजा पॉलिसी में बिगाड़ पैदा किया, CPAC को मफलूज किया। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। लाहौर का आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन निकला। जमान पार्क में मंसूबा बनाया गया।
मुलजिम का एतराफ, खतीजा शाह की रिहाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 12 जून को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी वकला का बरतानवी वजीर आजम को खत। चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। बैरिस्टर अमजद मलिक ने लिखा, पीटीआई ने हर सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई को सियासी पुष्टपनाही पर बलवाइयों ने हम मुल्की तंसीबात और जिना हाउस पर हमला किया। हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम अफराद को मुकम्मल इंसानी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। कोयटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आइस बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री का सुराग लगा लिया। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। फैक्ट्री में रोजाना कई किलो आइस तैयार की जाती थी। 8 मई को असलहे की दुकानों से चोरी की गई 75 राइफल्स और 10 स्नाइपर्स बंदूकें भी बरामद कर ली। 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान ने मेयर कराची के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा लोगों को उठाया जा रहा है। पीटीआई और जमात इस्लामी के वोट 9 लाख और पीपल्स पार्टी के 3 लाख हैं। किस कानून के तहत ये कहते हैं हमारा मेयर बनेगा? सईद गनी का जवाबी वार, बोले कराची की मेयरशिप जमात इस्लामी को खैरात में नहीं दे सकते। मखलूत हुकूमत ने सरमायाकारों को राग़िब करने और मैशत को खुद कफील बनाने पर तवज्जो दी। वफाकी बजट तवील मुद्दती खराबियां ठीक करने का आगाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा सैलाब, आलमी सप्लाई चेन और जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस में बजट बनाना बहुत मुश्किल था। बजट की तैयारी में किरदार अदा करने वालों को खराज तहसीन। चार्टर ऑफ इकॉनमी ही अवाम की खुशहाली के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। IMF का भी जो मुआहिदा नहीं हो रहा, इमरान खान के पहले 10 महीने के तबाहकुन बयानात थे, इसको मैं पाकिस्तान दुश्मनी कह सकता हूं। चेयरमैन पीटीआई के अमरीका मुखालिफ बयानात, IMF मुआहिदा न होने की वजूहात, गुज़श्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों की वजह से कोई भी पाकिस्तान पर एतमाद करने को तैयार नहीं। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पिछली हुकूमत ने खारिजा पॉलिसी में बिगाड़ पैदा किया, CPAC को मफलूज किया। मौजूदा हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अच्छा बजट पेश किया। जिना हाउस पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त, लाहौर का आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन निकला। जमान पार्क में मंसूबा बनाया गया। मुलजिम का एतराफ, खतीजा शाह की रिहाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 12 जून को समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी वकला का बरतानवी वजीर आजम को खत। चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे की कलई खोल दी। बैरिस्टर अमजद मलिक ने लिखा, पीटीआई ने हर सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई को सियासी पुष्टपनाही पर बलवाइयों ने हम मुल्की तंसीबात और जिना हाउस पर हमला किया। हमलों के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम अफराद को मुकम्मल इंसानी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर कान न धरें। कोयटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आइस बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री का सुराग लगा लिया। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। फैक्ट्री में रोजाना कई किलो आइस तैयार की जाती थी। 8 मई को असलहे की दुकानों से चोरी की गई 75 राइफल्स और 10 स्नाइपर्स बंदूकें भी बरामद कर ली। 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईम रहमान ने मेयर कराची के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा लोगों को उठाया जा रहा है। पीटीआई और जमात इस्लामी के वोट 9 लाख और पीपल्स पार्टी के 3 लाख हैं। किस कानून के तहत ये कहते हैं हमारा मेयर बनेगा? सईद गनी का जवाबी वार, बोले कराची की मेयरशिप जमात इस्लामी को खैरात में नहीं दे सकते।